99% महिला को ये बात पता ही नहीं है कि डिलीवरी के बाद रिकवरी करना या फिर फास्ट रिकवरी करना इतना मुश्किल नहीं है गाइस। आपके सामने ये जीता जाता एग्जांपल है मेरा, तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो में कि क्या क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हो फास्ट रिकवरी के लिए, चाहे आपकी सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं ऐसे घूमते फिरते वीडियोज़ क्यों निकालती हूँ, क्योंकि ये जो मेरी बेबी है ना, ये मुझे शांति से बैठने नहीं देती वीडियोज़ निकालते वक्त। ये बहुत मस्ती करती है, मतलब यू कैन इमेजिन जस्ट कि मैं कोई रिंग लाइट वगैरह ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर सकती, सिर्फ एक फ़ोन हाथ में लेके मैं ये वीडियो निकालती हूँ क्योंकि ये रीज़न है कि मैं ऐसे घूमते फिरते आपको वीडियोस निकालते हुए नजर आऊँगी काफ़ी वीडियोस में। तो फिर अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ कि मेरी डिलीवरी कैसी हुई थी, तो फिर मेरी डिलीवरी हुई थी सी सेक्शन से। मेरा फुल चांसेस था नॉर्मल डिलीवरी का, लेकिन क्योंकि मेरे ट्विंस थे और उसमें से एक वैनिश हो चुका था, और वो इमोशनल स्टोरी बता के मैं आपको इमोशनल नहीं करना चाहती इस वीडियो में, तो फिर यही कुछ केसेस थे जिसके वजह से मेरी और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। देखिए गाइस, पहले के जो 3-4 दिन होते हैं वो तो सबके ही मुश्किल जाते हैं, चाहे सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी। मेरे भी बहुत मुश्किल गए थे। मेरी सी सेक्शन के बाद मैं उठ भी नहीं पा रही थी, मैं हिल भी नहीं पा रही थी, राइट लेफ्ट में कुछ नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लग रहा था ये क्या हो गया, मतलब कब मैं उठूँगी, कब चलूँगी, मुझे ऐसे लग रहा था। तो फिर वहाँ के नर्सेस भी बहुत अच्छे थे, डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे थे, सब गाइड करते थे अच्छे से। तो फिर तीसरे दिन मुझे उन्होंने बोला कि आप खुद से उठो, मतलब कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, आप धीरे धीरे करके खुद से उठने का ट्राई करो। तो फिर मैं धीरे धीरे करके जो है मैं ट्राई करते गए और फिर मैं उठ गई। फाइनली मैं धीरे धीरे करके मैं उठ गई और फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा चलते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा 1 स्टेप 2 स्टेप ऐसे आगे बढ़ाया, तो फिर धीरे धीरे करके मैं चलने भी लग गई। और हॉस्पिटल में सब लोग देख रहे थे कि ये तो चलने भी लग गए, और ठीक है वो सीन मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो मैं बहुत खुश हुई कि, और फिर मेरा फेस ना पूरा से सूज गया था गाइस। यू कैन अंडरस्टैंड कि डिलीवरी के बाद तो ऐसा होता है काफ़ी करके। जब आपका सी सेक्शन होता है ना, या फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी टाँके लगते हैं, तो फिर लगता है कि टाँके इधर उधर ना हो जाए, कुछ दर्द ना हो जाए, कि टाँके टूट ना जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, जस्ट बी रिलैक्स्ड, क्योंकि आजकल जो टाँके आते हैं वो एडवांस्ड आते हैं, वो वाटरप्रूफ भी होते हैं। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। मेरी डॉक्टर ने भी मुझसे कहा था कि कुछ नहीं होगा, आप उठो, धीरे धीरे करके उठो, चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ब्रेस्ट फीडिंग में भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, मतलब शुरुआत के 1-2 दिन डिलीवरी के बाद के तो मेरे काफ़ी पेनफुल रहे थे। नर्सेस आते थे और फिर जोर से जो है ब्रेस्ट फीडिंग दूध निकालते थे, तो मुझे बहुत पेन होता था गाइस। यू कैन अंडरस्टैंड, जब आप फर्स्ट टाइम मॉम बनते हो तो आपको ये सब चीज़ें तो फेस करनी पड़ती ही है। जब सोचते हो ना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, टाँके खुल जाएंगे या फिर मुझे कुछ दर्द हो जाएगा, तो फिर डर डर के मारे आपको डर का एहसास ज़्यादा होता है। वो फिर जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपसे हो सके आप करो, आपसे जितना हो सके आप कीजिए। ऐसा नहीं कि आ गए घर पे और बिस्तर पे पड़े हुए, ऐसे मैं तो कोई बीमार इंसान हूँ, ऐसा मत कीजिए। कुछ महिलाएं भी ऐसे होते हैं गाइस, ये मेरे घर का काम कौन करेगा, ये बर्तन हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप अपने बेबी को संभालो, मतलब कोई हेल्प रखो, कोई रिलेटिव्स को बुला लो या फिर आप कोई मेड रख लो, ये सब आप कर सकते हो। तो गर्ल्स, कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। सब कॉन्फिडेंट रहो कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। पहली चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो है टेक रेस्ट। गाइस, रेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब आप कर लो, सब सारा जो काम है बेबी को संभालना, ये धोना, वो धोना, खाना बनाना, ये सब आप नहीं कर सकते हो। कुछ दिन शुरुआती के आपको थोड़ा सा रेस्ट तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रेस्ट ही नहीं करोगे तो आपके अंदर वो एनर्जी बचेगी ही नहीं जिससे आपको रिकवरी मिलने वाली है। तो रिकवरी अगर आपको फास्ट चाहिए तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिया, गार्डन में टहल के आ गए, थोड़ा चलना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। डू एवरीथिंग बट टेक रेस्ट। न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना गाइस, उनका स्लीप का कोई शेड्यूल नहीं होता है, वो कभी भी उठते हैं, कभी भी जागते हैं, कभी भी सो जाते हैं, ऐसा होता है। तो फिर आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी वो सो रही है या फिर सो रहा है तो आप सो जाइए। सी सेक्शन में गाइस बहुत ही मेजर सर्जरी होती है, आपके 7 लेयर्स कट जाते हैं। आई नो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको विदिन 24 आवर्स आपको खड़े होकर वॉक करना चाहिए, वरना वो आपको डिस्चार्ज नहीं देने वाले हॉस्पिटल से। और अगली बात आती है भारी चीज़ अगर आपको उठाना है, आप अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो, तो वो समझना बंद कर दीजिए। मतलब कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा सा इससे दूर हटिए, क्योंकि कोई भारी चीज़ें नहीं उठाने की ज़रूरत है। किसी और को बोलिए कि वो उठा के दे दे आपको। बेबी से ज़्यादा भारी चीज़ अगर कोई है तो वो आपको नहीं उठाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती मैंने प्रेगनेंसी में की थी। जब मुझे ट्विंस थे उसके वजह से माई 1 ट्विन गॉट वैनिश्ड इन 5th मंथ। तो आप ये गलती कभी मत करना। ट्रैवलिंग हो सके तो कम कीजिए, और फिर भारी चीज़ें उठाना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम काम करना कि हाँ मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, ऐसे नहीं करना है। आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत आपको है, प्रेगनेंसी में भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। दूसरी गलती जो है ना मैंने जो की है, मैंने बेल्ट नहीं पहना गाइस प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद कभी भी। तो बेल्ट यूजुअली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप बेल्ट पहनो, उससे आपको एक सपोर्ट भी मिलता है और आपका जो कमर दर्द और ये सब की चीज़ें भी आपको नहीं होती है बाद में डिलीवरी के बाद। मुझे
कुछ दिन तक तो बहुत कमर दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने एक्सरसाइज एंड और ये सब करके तो उसे हटा दिया। लेकिन जब आप बेल्ट पहनते हो तो आपको और भी आसानी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में भी कहा कि बेल्ट पहनने से पेट अंदर नहीं होता है, वो सिर्फ आपको एक सपोर्ट के लिए होता है। मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर बेल्ट पहनने से आपका पेट अंदर हो जाता तो फिर सारी दुनिया बेल्ट पहन के घूमती कि मेरा पेट अंदर हो जाएगा, फिर बेल्ट पहन लो ना गाइस। खास करके जब आपका सी सेक्शन होता है ना, तो वो बेल्ट जो है आपके टाकों को बहुत काफ़ी सपोर्ट देता है। कुछ लेडीज़ कहती है कि हम मेंस्ट्रुअल कप या फिर टैम्पॉन्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं क्या डिलीवरी के बाद, क्योंकि बहुत ब्लीडिंग होती है। आई नो बहुत ब्लीडिंग होती है, लेकिन आपको बस वो जो डायपर्स आते हैं, ओनली पैड्स आते हैं, वो आपको यूज़ करने हैं, ना कि आपको टैम्पॉन्स और या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है। उससे आपको फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, बल्कि आपका नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है नहाने की, आपके हाइजीन की। आपको मेंटेन रखना है गाइस। डॉक्टर्स भी बोलते हैं आप घर जाके नहा सकते हो, टाके भी आजकल वाटरप्रूफ आते हैं, तो उसकी कोई टेंशन लेने की आपकी। अगर आपको कोई बोलता रहेगा कि नहीं आप 5 हफ्ते रुक जाओ, आप महीना रुक जाओ, फिर आप नहाओगे, ऐसा नहीं होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा गाइस। हाइजीन मेंटेन करना इज़ योर ड्यूटी। आपको नहाना है, आपको नहाना है, मतलब ऐसे नहीं कि आप स्विमिंग करने बैठ जाओ, स्विमिंग नहीं करना है, आपको नहा के फटक से आपको बाहर आ जाना है। सो यू शुड बाथ डेली टू मेंटेन हाइजीन आफ्टर सर्जरी ऑल्सो। तो लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि जब आपका सी सेक्शन हो रहा था तो आपको पेन हुआ कि नहीं हुआ, आपको वो फील हुआ कि नहीं हुआ। तो सी सेक्शन के टाइम पे किसी को पेन नहीं होता है गाइस। एनेस्थिस्ट होते हैं ना, वो आपको एक इंजेक्शन देते हैं पीठ पे, जिससे कि आपकी पूरी लोअर बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है। मेरी पूरी ऐसे सुन्न हो गई। लोग मुझे पूछ रहे थे, डॉक्टर्स मुझे पूछ रहे थे कि आपको कुछ लग रहा है क्या, कुछ फील हो। मैं पैर हिलाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि नीचे क्या चल रहा है। फिर नहीं होता है पेन। इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हो रही है तो आप सी सेक्शन को, नहीं मुझे तो सी सेक्शन करना है, मुझे पेन नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत करना गाइस। मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी ही होने वाली थी, कुछ केसेस थे इसके वजह से मुझे सी सेक्शन में जाना पड़ा। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो आप खुद से उनको मत बोलिए कि मुझे सी सेक्शन में जाना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए आप। लेकिन येस गाइस, आफ्टर वो एनेस्थीसिया का असर जब कम हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, तभी आपको पेन जब स्टार्ट होगा तो वो बहुत ही भयंकर पेन होता है। मतलब भयंकर, मतलब आपको मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कुछ दिनों की बात है। देन उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है जो आपको डॉक्टर सलाइन पे वगैरह रखते हैं या फिर आपको मेडिसिन देते हैं, वो आपको टाइम पे प्रॉपर्ली लेना है तो वो दर्द अपने आप चला जाएगा गाइस। तो फिर सिर्फ 2-3 दिनों की बात है, आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पड़े रहोगे। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है और आप घर पे आ जाते हो कुछ दिनों के बाद, या फिर कभी भी आपको अगर ब्लीडिंग वहाँ पे आपके टाकों पे अगर पेन, कोई भी सीवियर पेन अगर आपको है, या फिर आपको कुछ पस जैसा कुछ निकल रहा है, तो प्लीज़ कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। उसके पास जल्दी से जल्दी अर्जेंटली आप जाइए और बताइए उनको कि ये हो रहा है, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसे होता है गाइस, वो प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रखते हैं अपने टाकों का, इसलिए भी ये होता है। तो फिर आपको अगर ऐसा कुछ साइंस दिखे तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाइए। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, वो लोग आपके जो प्राइवेट एरिया में है ना, वो डिलीवरी के बाद एक कैथेटर लगा देते हैं, जिससे आपकी जो यूरिन है वो पास होती रहती है। आपको पता भी नहीं चलता है कब पास हुई, लेकिन जब वो निकालते हैं बाद में तो फिर आपको पी और जो भी आपका जो है यूरिन पास करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको वॉशरूम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं खुद से चल के जाओगे और फिर यू पास द यूरिन, आपको वो नहीं डिस्चार्ज देने वाले। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी महिलाओं का ना ये एक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस आता है कि बहुत बैक पेन होता है। मुझे भी बैक पेन हुआ था कुछ दिनों तक, लेकिन वो क्यों होता है, क्योंकि आपका पोस्चर जो है ना वो ऐसे हो जाता है एकदम डिलीवरी के बाद। आपको ना ऐसे बहुत ही स्ट्रेट करके बैठना है। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अगर उठा नहीं सकते हो बेबी को तो एक तकिया रख लो यहाँ पे इस तरह से, और उसके ऊपर बेबी को या फिर किसी और को बोल दो कि बेबी को यहाँ पे लाके फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हो। लेकिन आपको अपना पोस्चर नहीं बिगाड़ना है किसी भी हालत में, तो फिर आपको सीवियर बैक पेन हो सकता है अगर आपका पोस्चर सही नहीं रहेगा। तो वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए। कुछ दिनों के बाद जो एक टाइम लिमिट होता है उसके बाद आप योगा वगैरह एक्सरसाइज कर सकते हो स्टार्ट, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के। और जिस जगह पे आपको लग रहा है कि मुझे बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ऐसे मतलब कि आपको पूप अगर पास करना है, आपका बहुत प्रेशर से करना पड़ रहा है, तो ये अवॉइड कीजिए। यही रीजंस होते हैं कि आपको फिर बाद में डिलीवरी के बाद वो पस वगैरह बनता है। वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट आता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। दिस इज़ फॉर रियल गाइस, मेरे साथ भी ये हुआ है। कुछ दिनों तक आपको ऐसे लग सकता है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, या फिर आपको बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है, तो प्लीज़ कंसल्ट समवन। आपके फैमिली मेम्बर से बात करो, हस्बैंड से बात करो, फ्रेंड्स को कॉल कीजिए, हैप्पी रहने का ट्राई कीजिए। दिस इज ऑल यू कैन। हाय हाय, देखिए बेबी ने तो आपको हाई कर दिया है आज बहुत टाइम के बाद। ये गाइस आपको एक आइडिया आया ही होगा कि डिलीवरी के बाद आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करने हैं, तो ये सब आप फॉलो कीजिए। फास्ट रिकवरी कीजिए, ज़िंदगी जियो गाइस। मतलब ऐसे पड़े रह के आपको ये ऐसा तो नहीं करना है कि बस बेड पे पड़े रहो और फिर ये सोचते रहो कि मैं कब रिकवर हो जाऊंगी। तो ऐसे आप रिकवर नहीं होने वाले। आप चलोगे, फिरोगे, घूमोगे, थोड़ा सा खुद पे ध्यान दोगे, हेल्थ पे ध्यान दोगे, तो ही आप रिकवर कर सकते हो।
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना वीडियो को। जो लोग प्रेग्नेंट है या फिर डिलीवरी हो चुकी है जिनकी, या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आप सबको शेयर कीजिए। सब अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जो भी है उनको सबको फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो, ताकि उनको भी एक आइडिया आए कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। चलो फिर तब तक के लिए बाय बाय बाय।